सॉरी मैं थोड़ी देर के लिए दूर होगा, नोट कर लो तुमने क्या सवाल होगा, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत सारे सवाल तुम्हारे रिमूव हो जाएंगे। एक दो दिन पहले मैं इम्प्लीमेंटेशन का दिखा दूँ तो कैसे इम्प्लीमेंटेशन करनी है, फिर आप लोगों ने ये इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो अच्छा ऑलराइट, सो लेट मी डू इट इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। एंड प्लीज ये अभी आपको जब थोड़ा टाइम मिलेगा करने के लिए, इसमें आपने क्या करना है आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन लेट्स लुक एट द कोड हाउ आई इम्प्लीमेंट। ये 2 मिनट लगेंगे इसे इम्प्लीमेंट करने, ठीक है। हाउ टू डू इट, ये मैंने बेटा एक प्रोजेक्ट बनाया था, इसका नाम रखा है मैंने क्या, द बिगिनिंग, ओके ऑलराइट। अब हम एक काम करते हैं, हाउ टू मेक अ क्लास। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना, तो फर्स्ट आई हैव टू मेक ए क्लास। हाउ टू मेक द क्लास, मैं इस प्रोजेक्ट की डेमो यहाँ पर करता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे आएगा ऐड, और ऐड में आपको नजर आ रहा है क्लास। पहले हम न्यू आइटम करते थे ना, अब यहाँ आपको एक क्लास नजर आ रहा है ठीक है। आपने यहाँ पे क्लास पे क्लिक किया और ये कहेगा जी हाँ जी आपने क्या क्लास ऐड करनी है, आपने कहना हाँ भाई ऐड करनी है। अब ये आपसे पूछेगा कि आप क्या क्लास बनाना चाहते हैं, ओके। मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास का नाम एंड यू कैन सी दिस, यहाँ पे ना ये खुद 2 फाइलें बना देगा उसी में। एक होगा जो भी डॉट हेडर फाइल बनेगी और इसी के साथ ही डॉट सीपीपी फाइल, ठीक है ऑलराइट। लेट मी मेक इट, इनकी लोकेशन मैटर नहीं है। वो आपको नजर आएगी कि कहाँ पर है ये रुक जाए। यहाँ पर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की मैंने क्लास बनाई है और यहाँ मैंने कर दिया तैयार। प्लीज और हम देख रहे हैं लुक एट दिस, यू कैन सी कि यहाँ पर 2 चीजें ऐड हुई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट सीपीपी। और एक और चीज देखेंगे यहाँ पर ना एक क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर बनी है, एक ये क्या बनाया अभी कंस्ट्रक्टर बना और इसमें कोई पैरामीटर पास हुआ है नहीं पास हुआ, तो इसने खुद नहीं बना के दे दिया, ठीक है। तो और ये क्या है, ये ना एक और चीज होती है जिसे कहते हैं डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर अच्छा ये बड़ी जबरदस्त चीज है, इस सेंस में बड़ी जबरदस्त चीज है कि कंस्ट्रक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट का तब कॉल होता है जब आपका ऑब्जेक्ट बन रहा हो, और डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा so the moment a destructor will be कब कॉल होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका डिस्ट्रॉय करना है। क्या फायदा, कई दफा पे ना डिस्ट्रॉय तो करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल होता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर न्यू से मेमोरी एलोकेट हुई हो और आपने वो मेमोरी फ्री करना, तो वो काम आप कहाँ करेंगे। फिलहाल हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, बड़े शरीफ से हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, कोई न्यू से मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, तो हम इसको बनाएंगे नहीं, ठीक है। और वो डिस्ट्रक्टर बना भी हुआ पड़ा हो तो यू विल सी कि इस डिस्ट्रक्टर में ये मेन है इसका, इस मेन में देखें ये इसमें कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। आप देख सकते हैं सीपीपी में क्या पड़ा हुआ है, सीपीपी में उसको खुद बनाकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कंस्ट्रक्टर और कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्ट्रक्टर बनाकर, ठीक हो गया ऑलराइट। नाउ लेट्स सी, हम जाते हैं इस हेडर फाइल में और यहाँ जाके पहले इसका हम प्राइवेट पार्ट करते हैं। बाय द वे प्राइवेट लिखना लाजमी नहीं है, बाय डिफॉल्ट जो होता है ना वो प्राइवेट होता है, और जब आप पब्लिक लिख देते हैं तो उसके नीचे वाली सारी चीजें क्या होती हैं, ठीक है। तो प्राइवेट को मैं लिखने की जरूरत ही नहीं है, या फिर अगर आपको मसला है तो आप इसे यहाँ पे प्राइवेट एंटर मारा मैंने, यहाँ पे मैंने इंटीजर रियल कर दिया और इंटीजर इमेजिनरी कर दिया, ठीक है। ऑलराइट, अब हम एक काम करते हैं, एक तो कंस्ट्रक्टर ये वाला हमने बनाया हुआ है ना, एक कंस्ट्रक्टर और बना देते हैं।
बट इस कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं, एक इंटीजर r भेज देते हैं और इंटीजर i भेज देते हैं, ठीक है? सॉरी उसमें भी लिख सकते हैं, मैं जानबूझ के दोनों को अलग लिखता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे हम इसके अंदर हमसे ये करेंगे कि दिस स्टैटिक, हाँ लिख देंगे तो फायदा ये कि आपको ना ये ड्रॉप डाउन में ये दिखा देगा कि देखो मेरे पास इमेजिनरी भी है और रियल भी है। आपने दो कंस्ट्रक्टर्स बनाए थे, यहाँ पे दूसरा नहीं शो होना चाहिए। दूसरा बताओ, आप लेके आपको लिखना पड़ेगा, खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे आप इमेजिनरी में गए, इमेजिनरी को क्या कर देंगे हम 0 और रियल को आप क्या कर देंगे 0। ये मैंने जानबूझ को एक दफा मैंने दिस के साथ लिखा, एक बार मैंने इसके साथ नहीं लिखा, ठीक है? दोनों का मतलब ठीक है? और अब आपको दूसरा कंस्ट्रक्टर खुद ही लिखना पड़ेगा, वो मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आप देखें खुद को खुद उसने ना हेडर फाइल इंक्लूड कर दिए है ना, आप इस तरह से करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट एच इंक्लूड भी कर दिए ये। और एक और बात, इन्वर्ट डबल कोट के अंदर डालिए। डबल कोट के अंदर डालने का मतलब ये होता है कि बाय डिफॉल्ट आप डबल कोट का मतलब होता है कि जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ वहीं पे पड़ी हुई है तुम्हारी हेडर फाइल। अगर आप डबल कोट नहीं डालते, जो ये वाला साइन है ये डालते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि जहाँ पर मेरी ये इंस्टॉलेशन हुई थी ना, उस इंस्टॉलेशन में इंक्लूड का एक फोल्डर होता है और वहाँ से पे जाकर देखो, वहाँ पे जाकर चेक भी करो, वहाँ पर एफ स्ट्रीम आयो स्ट्रीम सारी पड़ी होती है, ठीक है? तो वो वहाँ से उठाता है। तो इसका मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट जो मैं बना रहा हूँ उसी के अंदर ये पड़ी हुई है, तो मुझे कहा, ठीक है? यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे गए, यहाँ पे जाके हम क्या लिखेंगे, डबल कॉलम। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है, यहाँ पर ब्रैकेट लिखता हूँ और यहाँ मैं इंटीजर r पास करता हूँ और इंटीजर i पास करता हूँ और यहाँ जाके क्या कर दूंगा, बताएं मुझे, इमेजिनरी इज इक्वल टू i और रियल इज इक्वल टू r। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अब क्या करेंगे, void या दिशा इधर आओ, ऐसे करो, प्रिंट का फंक्शन लिखो, ऐड का फंक्शन लिखो और देखो क्या, प्लीज आप बी करो। एक मिनट आपको वो लिखना पड़ेगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉलम कॉलम बस कर रहा हूँ हमने यस सर वहाँ हमने प्रिंट बनाया नहीं हुआ इसलिए वापस पीछे जाओ और हेडर फाइल लो, हेडर फाइल लो, यहाँ हमने प्रिंट नहीं बनाया, तो पहले आप यहाँ हेडर फाइल void लो ना, void print void इस तरह इसके अंदर इसी के अंदर वो भी डिफाइन कर दो, दूसरा वाला लिखना ऐड करो, ऐड कॉम्प्लेक्स नंबर शाबाश ऐड बस ठीक है। आप दोबारा जाए सीपी में, अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वो सी आउट यार बस दो कैमरे अभी सैटरडे सैटरडे को मेकअप सैटरडे का होना पड़ा हमारा प्लीज आंसर आप बताएं बेटा तुम्हारा आई हैव यूटी और यूजिंग नेम स्पेसिफिकली
वैसे ये दो कोलन का मतलब क्या है? क्या बेटा? ये दो कोलन का मतलब हाँ फिलहाल इसको ऐसे तो समझ में आ जाएगा। नेम स्पेस ऐड सी ओ क्या सुनना है मसला है इसी को तो नहीं आएगा इसी को तो नहीं आएगा रियल प्लस C2 और रियल सॉरी जो मर्जी नाम है यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है आप जो मर्जी नाम है इमेजिन के साथ दिस लगा हाँ ठीक है और हमारी क्लास बन चुकी है ठीक है अब वी आर रेडी टू मेक अवर मेन ठीक है मेन बनाने के लिए बेटा हमें क्या करना चाहिए उस्मान अब हमें अच्छा इसको बंद कर सेव करके ना बंद करो सेव करो और इसको यहाँ से बंद करो ठीक है अब आप जब एज ए यूजर ऑन हाँ ये बंद ना करो ये ऑन है आपको हाँ ये भी दिखाएंगे ये दिखाएं ये यूजर पे जिसने भी आपकी ये क्लास यूज करनी होती है ना आप उसको सिर्फ ये प्रोवाइड करें और इसके साथ में आपने कमेंट में लिखा होता है ये फॉर एग्जांपल दिस इज अ कंस्ट्रक्टर व्हिच टेक्स नो पैरामीटर दिस इज अ कंस्ट्रक्टर व्हिच टेक्स टू पैरामीटर रियल एंड दिस इज अ फंक्शन व्हिच इज जो इसके अंदर है और ये इसका इंटरफेस है जिससे थ्रू आप उससे चाहें तो उसकी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं वर्किंग बता ये क्या है या प्लस का ऐड क्या करता है ऐड अगेन आप कहेंगे एक तो इसके थ्रू कॉल हुआ है और आप इसको भी कमेंट में यहाँ बता दें जो भी आप यहाँ कमेंट में लिखेंगे ना ठीक है वो आपकी मेरे ख्याल में वो जब भी आप कॉल कर रहे होते हैं उसके नीचे कमेंट लिखा हुआ भी आता है जो आपने यहाँ पर कमेंट लिखा हुआ ठीक है तो इस तरह एक डिस्ट्रक्टर है इसको बिठा देंगे तो फिर आपको वहाँ सीखने से भी डाल मतलब वहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है ठीक है अच्छा अब ऐसे करेंगे अब हम इसको यूज करते हैं यूज करने का मतलब क्या है कि हम एक्चुअली वी वांट टू क्रिएट अ सिस्टम व्हिच यूजेस these objects together अभी कोई ऑब्जेक्ट अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या बना है क्लास बनी है हमारा लेआउट बना है हमारा टेम्पलेट बना है अब हमें क्या करना है इनको यूज करके क्या बनाना है सिस्टम अब हमने सिस्टम अब सिस्टम में क्या हमारा हमारा सिस्टम बड़ा छोटा सा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है ठीक है और उन दोनों को ऐड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड यस सर मेन में बिकॉज़ आप यार कंट्रोल शिफ्ट या छोड़ो बैठो अच्छा से करें वही उसी पॉइंट पे राइट क्लिक करें इस पे नहीं प्रोजेक्ट राइट साइड पे ना हाँ द बिगिनिंग नहीं हेडर पे नहीं करना हाँ ऐड ऐड अरे ये न्यू आइटम कर न्यू आइटम इसमें आप CPP ये आपने ना प्रोजेक्ट के ऊपर बिल्कुल प्रोजेक्ट में कर दिया तो इसकी वजह से ना वो सारी ऑप्शन बता रहा है जो प्रोजेक्ट में सारी ऐड हो सकती हैं तो इसके पर उससे जो नीचे वाली ऑप्शन है उस पर क्लिक करें हाँ यहाँ शाबाश इसमें आप बस ओके करते हैं फिर ये सोर्स है सोर्स आपका हमारा यूजुअली मेन होता है यहाँ पे ऐसे करें आप मेन बनाएं और ये जो मेन में लिखा हुआ ना ये दो तीन ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट बना के बेटा ये जो लिखा हुआ है ठीक है चलिए शाबाश
पहले हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, एब्सोल्युटली राइट। इधर भी कॉमन नहीं करें। हाँ, इधर भी कॉमन से ही करें, ठीक है? हाँ, हम VS 2017 यूज करते हैं जब हम प्रोजेक्ट नया बनाते हैं उसमें ऑटोमेटिकली वो कॉमर्स में SPDA FX एक हेडर फाइल इंक्लूड कर देते हैं ऑन द स्पॉट। हाँ। उसका भी मतलब उसका तरीका ये है कि आप प्रोडक्ट एम्प्टी प्रोडक्ट बनाएं। अगर आप एम्प्टी प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो नहीं इंक्लूड करेगा। करता है। नहीं, मुझे दिखा देना नहीं करेगा। कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट नहीं करनी, कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट नहीं करनी, कंसोल एप्लीकेशन नहीं करना बल्कि सिर्फ एम्प्टी प्रोडक्ट सेलेक्ट करना, ठीक है? बड़ा ना पहले फॉन्ट बड़ा कर दो, स्क्रॉल से। सर सारी सबमिशन हमने वो SPDAF के साथ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी नहीं करना, आइंदा नहीं करना, ठीक है? बस 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 नहीं, आपको दोबारा इंक्लूड ही करनी पड़ेगी पहले। हाँ, आपको बेटा वो इंक्लूड करनी पड़ेगी क्योंकि आप उसको बेटा आपने जो अब देखो, अब द आइडिया इज whenever you will be using those objects, ठीक है, उनको ऑब्जेक्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम ये है कि आपको उसका टेम्पलेट अपने प्रोग्राम का पार्ट बनाना है। और उसका तरीका क्या है? अगेन इंक्लूड और उस हेडर फाइल का iOS ट्री हमने इसमें कर दी थी तो हमारा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे किसी और के उधर तो लगा- यहाँ पे यहाँ से उसका क्या है? वो उसका वो चीज़ लगी है। स्पेस कंट्रोल स्पेस बार दबाएं, कंट्रोल स्पेस बार दबाएं, कंट्रोल स्पेस बार। वाह, ये कहते हैं शशिका। यूजिंग नेम स्पेस ठीक है। ताकि उसके शाबाश। ग्रेट नेम बनाओ। या प्लीज साइलेंस जी, साइलेंस। जल्दी से कॉम्प्लेक्स नंबर 2 बनाओ। नीचे आ रहा होता है, सिलेक्ट कर लो। शाबाश। C1 आपका नाम होगा ना? नहीं, आप बाहर है, बाहर है। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर है। ये सर F स्ट्रीम बनाया था उस साइड पे, लेफ्ट साइड, ब्रैकेट बाहर है। इस तरह इस स्ट्रीम बनाया था तो आपको पहले आपको रीडर का नाम बनाना पड़ता है, उसके बाद आपको बनाना स्पेस आने देना। शाबाश। अब आपने जो C1 बनाया उसमें कोई भी पैरामीटर तो आप ऐसे करेंगे 1 2, शाबाश। इसी तरह C2 बना लें, शाबाश, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 3 बनाएं, इसको बराबर करें। C3 is equal to, शाबाश, is equal to, मैं कहाँ सुनूँगा? ऐड डायरेक्टली नहीं होता। आपको किसी ऑब्जेक्ट के, आपको कभी भी किसी फंक्शन का ऑब्जेक्ट कॉल करना है तो आपको ऑब्जेक्ट के किसी ऑब्जेक्ट का फंक्शन कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू C1 डॉट। जब भी आपने किसी ऑब्जेक्ट का फंक्शन कॉल करना है तो आपको उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखकर डॉट करना है, ठीक है। अब आप C3 डॉट प्रिंट करेंगे। बेटा पहले करें C1 डॉट प्रिंट, लिखो C1 डॉट प्रिंट, C1 डॉट प्रिंट, एंटर कर दो। ना ये आपने ये क्या किया हुआ? अगर ये ब्रैकेट ना डाला तो क्या मतलब? एड्रेस। लिख दे नीचे लिखे C out, नीचे लिखे C out लिखे प्लस ना ये आउटपुट में सेपरेटर डाल, सेपरेटर में यू करके प्लस। सर जो प्रिंट का एड्रेस होता है कहाँ पे होता है? ये स्टैक में होता है हमारे के? ये हमारे कोर सेगमेंट में होता है। कोड सेगमेंट क्योंकि हमारा सारा कोर सेगमेंट में होता है।
डबल कोट बेटा, डबल कोट में प्लस लिख दे। शाबाश। अगर ऐड की ब्रैकेट ना ना बस पता कर। अभी जरा C2 डॉट प्रिंट कॉल करो। हाँ नीचे C2 डॉट प्रिंट कॉपी करना बंद करो। C2 डॉट प्रिंट करो। शाबाश। और नीचे लिखो सी आउट इक्वल, और आप कॉपी नहीं करना। सी आउट इक्वल, शाबाश। और नीचे क्या करोगी? C3 डॉट। यार जल्दी समझ लिए भाई। एंटर 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 कर दी। हाँ बस। और आप चला कंट्रोल शिफ्ट बी। यार आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो कि ना डायरेक्टली चला लेते हैं। आप लोग ना कि बहुत सारे की आदत है डायरेक्टली प्रोग्राम चलाने की। पहले आपको बिल्ड करना चाहिए, देखना चाहिए कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बिल्ड पूरा हो गया या नहीं। तो इसकी वजह से होता क्या है कि अगर आप बिल्ड पूरा नहीं करते और कोई आपका सिंटैक्स एरर होता है तो वो पुरानी वाली बिल्ड चलाता है। यस सर। तो दैट क्रिएट्स सुन लो सर, इसका चलता ही ऐसे ऐसे चलता है। दूसरा कंट्रोल शिफ्ट भी कर लिया करो ताकि बिल्ड हो जाए और फिर दोबारा हमारा बिल्ड हो गया सीधा से। कंट्रोल F5। ये देखें 1 2 + 3 4 = 4 5 6। अच्छा नाउ व्हाट्स द थिंग टू डू। अभी आपने एक काम करना है। अभी ऑलराइट, you have 20 minutes। या प्लीज या प्लीज और you have 20 minutes। आपने करना क्या है? क्लास हमने कर दी है, आपने पूरा यही लेआउट बनाना है और उसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? प्लीज नहीं, फॉर गॉड से या प्लीज बैठ। मैं यहाँ पर एक चीज कर रहा हूँ जिसकी वजह से मजबूरी है, ठीक है? वरना कल की लैब नहीं हो सकती। प्लीज कल की लैब बना नहीं हो सकती। प्लीज डू इट। प्लस सब्ट्रैक्ट, ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई।